एक सेकंड भाई, एक सेकंड। यहाँ तक ये क्वेश्चन हमें करना था। एक सेकंड, कहाँ गए? हाँ जी, चलो यहाँ तक हम कर चुके पिछले 2 क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। एक डाउट आया था व्हाट्सएप पे मेरा एक क्वेश्चन में, अतुल इज 9th फ्रॉम लेफ्ट वाले क्वेश्चन में, यानी कि पार्ट 1 में डाउट आया था। How many students in this line? Atul is 9th from left, Rahul is 24th from right if they interchange their position. हाँ ठीक है, एक डाउट बना था। Atul is 9th from left and 24th from right. If they interchange their position, Atul will become 20th from left. How many students between them? डाउट ये बना था कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 10 नंबर पीपल बिटवीन होंगे, लेकिन अगर हम न्यू पोजीशन निकालते हैं देखें तो न्यू पोजीशन होगी 35। अब प्रैक्टिकली बिटवीन 14 आ रहा है। चलो एक बार प्रैक्टिकली समझा देता हूं। देखो, अतुल इज 9th फ्रॉम लेफ्ट। अतुल बाएं से 9वें स्थान पे है, मतलब अतुल के बाएं 8 स्टूडेंट है। 9th फ्रॉम लेफ्ट, अतुल के बाएं 8 स्टूडेंट है। राहुल इज 24th फ्रॉम राइट। राहुल दाएं से 24वें नंबर पे है, मतलब राहुल के राइट में 23 छात्र हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली लाइन बना दी, बीच में अभी हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कंसेप्चुअली। वैसे तो मैंने ये बता दिया कि जितने पोजीशन इंक्रीज हो उससे एक कम बीच में स्टूडेंट होता है, बीच में निकालते हैं। देखो यदि वो अपना स्थान बदल लें, मतलब राहुल यहां आ गया और अतुल यहां आ गया, भाई इन दोनों ने आपस में स्थान बदले हैं ना, इन दोनों ने आपस में स्थान बदले हैं। अब इन दोनों ने आपस में स्थान बदले हैं तो ये 8 बंदे तो फिक्स हैं, ये तो 8 यहीं रहने हैं। अतुल की जगह राहुल बैठ गया, ये 8 तो फिक्स है। ऐसे ये 23 भी फिक्स है, ये तो यहीं रहने हैं। इंटरचेंज करने के बाद ये हो गया। उसके बाद अतुल विल बिकम 20th फ्रॉम लेफ्ट। अतुल बाएं से 20वें स्थान पर हो जाएगा। अतुल बाएं से 20वें स्थान पर हो जाएगा। अब देखो 20वें स्थान पे हो जाएगा, यानी कि यहां स्टूडेंट बैठे हैं 19। 20वें स्थान पे हो जाएगा, यहां स्टूडेंट बैठे हैं 19। अब देखो 8 और 1 9 तो ये हो गए, 8 और 1 9 ये हो गए, यानी कि बीच में कितने बैठे हैं 10। इंटरचेंज करने के बाद प्रैक्टिकली भी 10 है। भाई 8 और 1 9 और 10 19 भी 20वें स्थान पे हो जाएगा, तो यानी कि 19 छात्र बैठा है। 20th पोजीशन तभी तो आएगी, 20th यानी कि 19 छात्र बैठे। 8 और 1 9 यानी कि आ जाएगा 10, बीच में आ जाएंगे 10, तो प्रैक्टिकली भी बीच में 10 ही आएगा। क्लियर भाई? ठीक है, अब प्रैक्टिकली बीच में 14 कैसे आए? बीच में 10 ही तो आए प्रैक्टिकली। ठीक है, और नई पोजीशन निकालते हैं तो ऑब्वियसली बात है, नई पोजीशन निकालते हो तो 24 में से 11 ऐड करोगे तो नई पोजीशन बिल्कुल नई पोजीशन आएगी 35। हाँ तब भी अगर 35 भी लेते हो तब भी देख लो 23 1 24 और 10 34,
तभी तो 35वीं पोजीशन आई। नई पोजीशन 35, 23 एक 24 और 10 34, तभी तो 35वीं आई। यानी कि बीच में तब भी 10 ही बैठे। इस तरफ से काउंट कर लो, 8 और एक 9 और 10 19, तभी तो 19 स्टूडेंट बैठे, 20वीं पोजीशन आई, बीच में बैठे 10। इस तरफ से काउंट कर लो, 23 एक 24 और 10 34, तभी तो राहुल 35वां बना। ठीक है, डन। अगर राहुल की नई पोजीशन निकालते तब भी 35 आएगा। नई पोजीशन निकाल के देखो 35 आएगा, 35 आएगा। ये नई पोजीशन 35th है राइट से, नई पोजीशन 35th है, 35 आएगा। 23 एक 24 और 10 34, 35वां स्थान बन गया। तभी तो 10 आए बीच में। अगर हम नई पोजीशन देखते हैं राहुल की, तब भी बीच में 10 ही आए। 23 ये बैठे हैं ऑलरेडी सीट बेल्ट बांध करके, बदले नहीं है, तो एक 24 और 10 34, 35वीं आई। यही तो मैंने कहा था, 24 में 11 ऐड कर दोगे 35वीं आएगी। तब भी क्लियर मुस्कान, तब भी बीच में 10 ही आएंगे, बीच में 14 नहीं आएंगे। प्रैक्टिकली बना करके देखोगे तो मुझे पता है कि आप प्रैक्टिकली गलत बना दोगे। आपको ये सब बनाने में बहुत टिपिकल लगेगा, पूरी प्रैक्टिकली लाइन बहुत लेंदी भी होगा। इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट, ये ट्रिक बनाई कि जितनी पोजीशन इंक्रीज हो उससे एक कम बीच में रहते हैं। ठीक है, डन। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इस कंसेप्ट से नहीं करेंगे, ठीक। मैं मेरे कंसेप्ट से दोनों करके बताऊं। मेरे कंसेप्ट से देख लो भाई, देखो 11 इंक्रीज हुए तो बीच में 10 है, क्योंकि बीच में 10 स्टूडेंट बैठे थे। देखो 8 और एक 9 और 10 19 और एक 20 और 23, 20 और 23 43। इसमें भी 8 और एक 9 और 10 19 और एक 20 और 23 43। टोटल स्टूडेंट आए 43। मेरे ट्रिक से भी 43 आएगा। देखो मैंने क्या बताया था, जो दो नाम दे रखे हैं उसकी दूसरी पोजीशन, दूसरे बंदे की पुरानी पोजीशन -1, 24 प्लस 20 -1 43। इससे भी 43 आया, मेरे से भी 43 आया। पहले क्वेश्चन का जवाब, नई पोजीशन क्या होगी। मेरी ट्रिक से 11 इंक्रीज हुए हैं, 11 इंक्रीज हुए हैं तो सिंपल सा फंडा है, 11 इंक्रीज हुए हैं तो 24 में 11 ऐड कर दो 35। इस कंसेप्ट से भी 35 आए। 23 एक 24 और 10 34, राहुल की पोजीशन 35 में आई। या फिर आप ये देख लो, टोटल निकाल लो, 19 और एक 20 और 23 43, 43 आए। 43 में से राहुल की पोजीशन 9वीं है, तो 43 में से राहुल की पोजीशन 9वीं है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 अगर लगाओगे तो लेफ्ट 9 प्लस राइट -1, 9 -1 8, तो 43 में से 8 माइनस करोगे तब भी 35 आएगा। तो दोनों कंसेप्ट से सेम आंसर आ रहा है, बीच में भी 10 ही है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये सब प्रैक्टिकली करने की जरूरत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये डाउट व्हाट्सएप आया था, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां तक हम हो चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, तो सर अब अतुल की पोजीशन की 20 और राहुल की 35, तो बीच में 10 कैसे हुए यार। एक सेकेंड, आप दूसरे तरीके से सोच रहे हो। अतुल की 20 राहुल की 35, तो बीच में 10 कैसे हुए। यहां देखो, अतुल की 20 8 और एक 9, बीच में 10 बैठेंगे 19, तभी तो अतुल की 20 होगी, तभी तो 20 होगी। राहुल की 35 राइट से 35, राइट से राहुल की राइट से 35, 23 एक 24, बीच में 10 बैठेंगे तभी तो 34 बनेगा, तभी वो 35वीं पोजीशन बनेगी। आप जो पता है आप गलती क्या कर रहे हो मुस्कान, आप गलती ये कर रहे हो कि राहुल की पोजीशन 35 ले रहे हो ये वाली, और अतुल की पोजीशन ये वाली ले रहे हो, और 35 में से 20 माइनस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई। राहुल की पोजीशन 35वीं, तो अकेले राहुल की लाइन देखो, 35वीं पोजीशन बना के देखो। 23 अतुल के राइट में 23,
एक 24 और 10 34, तभी तो 35वीं बनेगी। अब दोनों बंदों को मिक्स मत करो। आप जो कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि राहुल की पोजीशन 35, अतुल की पोजीशन 20, तो बीच में 15 का डिफरेंस आया, तो बीच में 14 बैठने चाहिए। ये गलत कर रहे हो आप भाई। आप या तो अतुल की एक लाइन लो, एक ही बंदे की तो एक लाइन ली जाती है। अतुल की एक लाइन लेकर के देखो, 8 1 9 10 19, 20वीं पोजीशन बन रही है, 20वीं दे रखी है। 10 बैठेंगे तभी तो 20वीं बनेगी। आप चाहे राहुल की पोजीशन ले लो, 23 1 24 10 34, तभी तो 35वीं पोजीशन बनेगी, तो यानी कि बीच में 10 ही बैठेंगे। अगर आपने बीच में 14 बैठा दिए तब तो 35वीं बनी कैसे? 23 1 24 और 14, 23 1 24 और 14 38, और फिर 39वीं पोजीशन बन गई है। तो ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब क्लियर है। चलो, अब दोनों बंदों को मिक्स कर रहे थे, इसलिए इस कंसेप्ट में मत जाओ। जाओगे तो पता नहीं क्या सोच लोगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आपके माइंड में क्या आ जाएगा। मैं आपको चाह रहा हूं, मैंने दोनों की अलग अलग ले ली थी पोजीशन। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आप कुछ और ही सोच लोगे, इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि आप बस सारे के सारे स्टूडेंट हर चैप्टर में जैसे मैं लेकर के चलो ना, वैसे चलते चलो। क्योंकि जैसे दिमाग में ज्यादा सोचना शुरू किया, खेल खत्म। आ जाओ नेक्स्ट। इसीलिए तो हर क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर रखा है। ये आ जाओ। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में जब 2 3 4 5 6 नाम दे दिए जाते हैं तो हमें प्रैक्टिकली लाइन बनानी पड़ती है। हमें प्रैक्टिकली लाइन बनानी पड़ती है फिर, क्योंकि बहुत सारे ओवरलैप के केस हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं, एसएससी में कम आते हैं, बहुत ही कम। मतलब एसएससी में बिल्कुल ही टफ क्वेश्चन बनाना हो तो बेशक, वरना बैंकिंग या यूपी के एग्जाम में आ जाते हैं। फिर भी हम समझते हैं इससे रैंकिंग बहुत स्ट्रांग होगा। हर बच्चा जरूर सुनना, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, यूपी का हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सारे समझना। देखो, प्रैक्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। अतुल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट। अतुल बाएं से 18वें नंबर पे है, मतलब अतुल के बाएं 17 स्टूडेंट बैठे हैं। अतुल बाएं से 18वें नंबर पे, मतलब 17 स्टूडेंट बैठे। एक लाइन पढ़ता गया, बनाता गया। अतुल बाएं से 18वें नंबर पे है, ठीक है। अतुल बाएं से 18वें नंबर पे बना दिया। कृष्ण इज 6 पोजीशन लेफ्ट ऑफ अतुल। कृष्ण अतुल के बाएं से 6वें स्थान पर है। अब कृष्ण अतुल के बाएं है या दाएं है, ये इंपॉर्टेंट है। अतुल के लेफ्ट में है या राइट में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण अगर, बहुत आराम से समझाऊंगा, कृष्ण अगर अतुल के राइट में है तो यहां कृष्ण अतुल के राइट में बैठाना पड़ेगा, 5 ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर कृष्ण अतुल के राइट में है तो ठीक है। लेकिन अगर कृष्ण अतुल के लेफ्ट में है तो अतुल के लेफ्ट में तो ऑलरेडी 17 बंदे बैठे हैं। ऑलरेडी 17 बंदे बैठे हैं, तो यानी कि इन्हीं 17 में कृष्ण बैठेगा। कृष्ण जो है अतुल के लेफ्ट में है, तो अतुल का लेफ्ट, लेफ्ट राइट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। अतुल का लेफ्ट ये है, अतुल का राइट ये है, ठीक है। अतुल के बाएं बैठा, यानी कि इन्हीं 17 बंदों में बैठा है। इन्हीं 17 बंदों में कृष्ण बैठा है, यानी कि ओवरलैप हो गया। 17 ऑलरेडी बना दिए थे, यानी कि ये 17 वैल्यू बदल नहीं सकती। इन्हीं 17 में हमें कृष्ण को फिट करना पड़ेगा। अतुल, कृष्ण अतुल के लेफ्ट में कितना, 6 स्थान, मतलब बीच में 5। कृष्ण अतुल के लेफ्ट में, लेफ्ट में बैठा दिया, बाएं बैठा दिया, 6 स्थान, मतलब बीच में 5। अब 17 बंदे थे अतुल के लेफ्ट में, 17 बंदे थे, 5 और 1 6 तो बैठा दिए हमने, 5 और 1 6 तो बैठा दिए, यानी कि 11 बंदे और बैठ गए। दोबारा सुनो, अतुल बाएं से 17 नंबर पे था, मैंने ये लाइन बदली नहीं है, सॉरी 17 नहीं 18 नंबर पे था, 17 स्टूडेंट थे। अतुल बाएं से 18 नंबर पे था, 17 स्टूडेंट थे, मैंने ये लाइन बदली नहीं है। देख लो 17 स्टूडेंट, 11 और 1 12 और 5 17, अतुल 18वें नंबर पे है,
मैंने ये लाइन नहीं बदली, बदल भी नहीं सकते, डाटा को हम बदल नहीं सकते, मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये 17 ही रहेंगे क्योंकि 18वीं पोजीशन तभी बन पाएगी। कृष्ण अतुल के लेफ्ट में है, 6 स्थान अतुल के लेफ्ट में, 6 स्थान बैठा दिया, बीच में 5, बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बच्चा भी समझ जाएगा यहां तक। तो उसके बाद 6 स्थान दाएं तरफ है। एंड दीपक इज 11 पोजीशन राइट ऑफ कृष्ण, और दीपक कृष्ण के दाएं से 11वें स्थान पर है। कृष्ण के दाएं 11वें स्थान पर है दीपक, कृष्ण के राइट में, राइट लेफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट ये है, राइट में कृष्ण के राइट में कौन है? दीपक। कृष्ण के राइट में कौन है? दीपक। कितने स्थान जो है दीपक कृष्ण के? 11 स्थान राइट में है, 11 स्थान, 11 पोजीशन, 11 स्थान, 11 स्थान, यानी कि कृष्ण और दीपक के बीच में 10 बैठाने हैं भाई। 11 स्थान राइट में है तो बीच में 10 बैठाने, 5 और 1 6 तो ऑलरेडी बैठे हैं कृष्ण और दीपक के बीच में, 5 और 1 6 तो ऑलरेडी बैठे हैं पहले से कृष्ण के बीच में, तो 6 ऑलरेडी बैठे हैं तो 4 और बैठा दो, 6 और 4 10, 7 ऑलरेडी बैठे तो 3 और बैठा देता, बीच में तो 10 ही रखना पड़ता क्योंकि 11 पोजीशन राइट में। यहां तक कोई दिक्कत? दोबारा सुनो, अतुल बाएं से 18वें नंबर पे था, तो अतुल के लेफ्ट में 17 स्टूडेंट, 11 1 12 और 5 17, 18वें नंबर पे। कृष्ण अतुल के 6 स्थान लेफ्ट में बाएं था, कृष्ण अतुल के लेफ्ट में 6 स्थान, 5 और 1 6। दीपक राइट में कृष्ण के 11 स्थान था, दीपक कृष्ण के राइट में 11 स्थान था, 5 और 1 6 और 4 10, 11 स्थान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कृष्ण एंड हेमंत इज 3 पोजीशन लेफ्ट ऑफ दीपक। अब बड़ी मजेदार लाइन आ गई, हेमंत दीपक के लेफ्ट में है, दीपक के लेफ्ट में तो ऑलरेडी बैठे हैं ना बहुत सारे, ये 4 बैठे दीपक के लेफ्ट में, अतुल बैठा दीपक के लेफ्ट में, 5 बैठे दीपक के लेफ्ट में, कृष्ण बैठा दीपक के लेफ्ट में, 11 बैठे दीपक के लेफ्ट में, दीपक का ये पूरा लेफ्ट है। इसी लाइन में ये जो पूरा लेफ्ट है, इसी लाइन में कौन बैठा है? हेमंत। हेमंत जो है 3 पोजीशन लेफ्ट में है, हेमंत दीपक के बाएं तीसरे स्थान पर है, दीपक के बाएं तीसरे मतलब बीच में 2 बैठाने हैं, दीपक के बाएं तीसरे मतलब बीच में 2 बैठाने हैं, दीपक और हेमंत के बीच में 2 बैठाने। अब देखो 11 कृष्ण, 5 अतुल, हेमंत दीपक के बाएं है, दीपक के बाएं हेमंत बैठा दिया, कितना? तीसरे स्थान में मतलब बीच में 2 है। अतुल और दीपक के बीच में ऑलरेडी कितने थे? 4, और अतुल और दीपक के बीच में हमने कितने बैठाए? 2 और 1 3, तो एक बंदा और बच गया 4। सिर्फ उन्हीं डाटा को बदल रहा हूं, इन्हीं 4 में मैं हेमंत को बैठा रहा हूं, 2 और 1 3 और 1 4, यही 4 ये बन गए, यही 4 है। उसके बाद दीपक एंड 21st फ्रॉम राइट, एंड वर्ड यूज किया है तो ये हेमंत के लिए यूज किया है, हु इज होता तो ये दीपक के लिए होता, और दाएं से 21वें पे है, हेमंत राइट से 21वें पे, हेमंत राइट से 21वें पे, हेमंत राइट से 21वें पे, यानी कि 20 छात्र बैठे हेमंत के राइट, हेमंत के राइट कितने बैठे? 20, 2 और 1 3 ऑलरेडी बैठ गए, 2 और 1 3 ऑलरेडी बैठ गए, 17 और बच गए। मजेदार क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिकली ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो पहली लाइन पढ़ो, अतुल बाएं से, एक भी लाइन गलत नहीं होगी देखना, अतुल बाएं से 18वें नंबर पे है, 11 और 1 12 और 5 17 बच्चे बैठे हैं 18वें नंबर पे है, बिल्कुल सही। दूसरी लाइन, कृष्ण अतुल के बाएं 6ठे स्थान पे, कृष्ण अतुल के बाएं 6ठे स्थान पे मतलब बीच में 5 बैठे हैं। तीसरी लाइन, दीपक कृष्ण के 11 स्थान राइट में, कृष्ण के राइट में 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10, बीच में 10 बैठे हैं, 11वां स्थान है। तीसरी लाइन, नेक्स्ट लाइन, हेमंत दीपक के 3 स्थान बाएं हैं, हेमंत दीपक के बाएं हैं, बाएं ये होगा दीपक का, 3 स्थान मतलब बीच में 2 बैठे हैं। हेमंत राइट से 21वें स्थान पे है, राइट से 17 और 1 18 और 2 20, 21वें स्थान पे,
सारी लाइन क्लियर। अब देखो टोटल हो जाएगा 11 प्लस कृष्ण 1 प्लस 5 प्लस अतुल 1 प्लस 1 ये बैठा प्लस हेमंत 1, 2 ये बैठे प्लस दीपक 1 प्लस 17 ये बैठे। टोटल आ जाएगा 11 और 1 12, 12 और 5 11 और 1 12, 12 और 5 17, 1 18, 1 19, 1 20, 2 22, 1 23, 23 और 17 40। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 40 40। ठीक है, तो युवराज पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। ठीक है, पार्ट 1 पास्ट क्लास में दिख जाएंगे, पार्ट 2 पास्ट क्लास में दिख जाएगा, पार्ट 3 बाद में देखना। ठीक है, चलो अब आपको लगातार पास्ट क्लास में क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ है? नेक्स्ट देखो, रोहित राइट से, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। रोहित राइट से 9वें स्थान पे है, 9th फ्रॉम राइट। एक सेकंड भाई, एक बार खुद करने की कोशिश करो पहले एक बार। रोहित राइट से 9th फ्रॉम राइट, रोहित दाएं से 9वें स्थान पे है। ठीक है, देखो पहली लाइन पिछले क्वेश्चन में भी शुरुआत में बनाया, फिर एक और 12 बनाया, फिर एक और 12 बनाया। जैसे जैसे डाटा बदलता गया मैं लाइन बदलता गया। मैंने जैसे पढ़ा रोहित 9th फ्रॉम राइट, रोहित दाएं से 9वें स्थान पे है, मतलब रोहित के राइट में 8 बैठा दिए। मुझे पता है अभी बदलना पड़ेगा, लेकिन पहली लाइन पढ़ी बना दिया। उसके बाद अतुल इज 13th टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। अब की बार रोहित के लेफ्ट में अतुल है, रोहित के लेफ्ट में अतुल है, तो रोहित का लेफ्ट तो ये है ना, रोहित के लेफ्ट में अतुल है, तो रोहित के लेफ्ट में अतुल है, तो 12 बीच में बैठेंगे, अतुल बैठ गया। रोहित दाएं से 9वें स्थान पे था, 8 बच्चे बैठे। अतुल 13 स्थान बाएं बैठा था, लेफ्ट बैठा था। अतुल रोहित के बाएं से 13वें स्थान पे है, अतुल के बाएं, अतुल जो है रोहित के बाएं 13वें स्थान में, मतलब बीच में 12 बैठे। आगे गोपाल इज 5th पोजीशन राइट ऑफ अतुल। अब देखो गोपाल अतुल के राइट में बैठा है 5, इसका मतलब गोपाल इन 12 में बैठा कहीं ना कहीं। अतुल का राइट तो ये होगा ना, अतुल का राइट ये है, 5 स्थान है, यानी कि गोपाल इन 12 में कहीं ना कहीं बैठा है। तो देखो अतुल गोपाल, गोपाल जो है अतुल के राइट में था, गोपाल अतुल के राइट में था, अतुल और गोपाल अतुल के राइट में बैठा दिया। कितना स्थान? 5 स्थान, मतलब बीच में कितने रखने? 4। अब ये जो डाटा ना ये मैं बदल नहीं सकता, ये इतने ही बंदे रखने होंगे। इसी 12 को मुझे मॉडिफाइड करना होगा। ठीक है, अब 12 को मॉडिफाइड करना है, बदलना है। 4 और 1 5 बन चुके, कितने और बच गए? 7। फिर राहुल भाई 12 जो है यही 12, ये 12 है। 4 और 1 5 और 7 12, क्योंकि गोपाल इन 12 में बैठा था, 12 बना दिए, गोपाल बैठा दिया। अतुल के नहीं, इसके रोहित के राइट में तो 8 थे ही, रोहित के राइट 8 है। वही लाइन है, अतुल बैठा है, 12 बैठे, 4 और 1 5 और 7 12, रोहित बैठा 8 बैठे। उसके बाद आगे आगे बढ़े। दीपक इज 12 पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल। अब गोपाल का लेफ्ट है ये, गोपाल का लेफ्ट इस तरफ है, गोपाल के लेफ्ट में कौन बैठा है? दीपक। दीपक इज 12 पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल। गोपाल के 12 स्थान लेफ्ट में है, गोपाल के 12 स्थान लेफ्ट में है। गोपाल के लेफ्ट में 12, मतलब बीच में 11 बैठे हैं। गोपाल के लेफ्ट में 12, मतलब 11 बैठे लेफ्ट में, 11 स्टूडेंट बैठे, 12 पोजीशन है ना भाई। उसने क्या बोला? दीपक इज 12 पोजीशन लेफ्ट ऑफ गोपाल। गोपाल के लेफ्ट में, दीपक गोपाल के बाएं से 12वां स्थान है, गोपाल के लेफ्ट में 12वां स्थान है, मतलब 11 बैठे।
एक सेकेंड, हाँ ठीक है। गोपाल के लेफ्ट में दीपक, 4 अतुल, इसी लाइन में बढ़ा देता हूं, 1 मिनट। गोपाल के लेफ्ट में 12 स्थान मतलब 11। दीपक और गोपाल के बीच में कितने बैठा नहीं, 11। ये डाटा बदल नहीं सकते। 4 और 1 5, 4 और 1 5, 6 और बच गए, 11 बैठा दिए। दीपक गोपाल के 11 स्थान लेफ्ट में, 4 और 1 5 और 6 11, 12 स्थान लेफ्ट में, तभी तो 11 बैठा है। उसके बाद गोपाल एंड 8th फ्रॉम लेफ्ट, और लेफ्ट से 8वें नंबर पे है और बाएं से 8वें नंबर पे है। दीपक जो है बाएं से 8वें नंबर पे है, बाएं से 8वें नंबर पे, तो मतलब 7 स्टूडेंट बैठे हैं लेफ्ट में, मतलब 7 स्टूडेंट बैठे हैं लेफ्ट में, हो जाएगा बस। 7, एक बंदा दीपक, फिर 6, फिर एक बंदा ये ए से क्या था अतुल, फिर 4, फिर एक बंदा गोपाल, फिर 7, फिर एक बंदा राहुल, फिर 8, राहुल नहीं रोहित। चलो 7 और 1 8, 8 6 14 और 1 15, 15 और 4 19 और 1 20, 20 और 7 27, 27 और 1 28 और 28 और 8 36। 36 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही डन भाई। 36 इज द राइट आंसर, 36 बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट। उसके बाद एग्जैक्टली बिटवीन के तो क्वेश्चन आ गए थे ना। एग्जैक्टली बिटवीन का दोबारा कैसे आ गए, 1 मिनट डेटा देख लेता हूं। एग्जैक्टली बिटवीन के तो क्वेश्चन हो गए थे। ये रहा एग्जैक्टली बिटवीन। चलो भाई दोबारा आ गए एग्जैक्टली बिटवीन के, कोई ना प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर टाइप बदलेगी। चलो एग्जैक्टली बिटवीन, अरे ये तो कर ही लोगे। 10 पोजीशन दे रखी है, एग्जैक्टली बिटवीन ठीक बीच में के राहुल और रोहित के ठीक बीच में दे रखा है। 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, 7 दे रखा है। एग्जैक्टली पोजीशन में 2 बार लेना है, लेफ्ट में है तो राइट में भी है, -1 टोटल कर देना, समझा चुका। ऐसे ये भी एग्जैक्टली बिटवीन का क्वेश्चन है। 18 दे रखा है, 13 दे रखा है। गगन 11 पोजीशन लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट में है तो राइट में भी है, -1 टोटल कर लेना। एग्जैक्टली बिटवीन तो हो चुका। नेक्स्ट, हाँ चलो, इसमें बीच में तो बैठा है लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं बैठा। इस क्वेश्चन में बीच में तो बैठा है बंदा लेकिन एग्जैक्टली बीच में नहीं बैठा। टोटल 40 छात्र दे दिए, टोटल 40 छात्र देख दिए। पी बाएं से 13वां है, क्यू दाएं से 9वां है। पी और आर के बीच में कितने छात्र हैं यदि आर क्यू के बाएं और चौथा है, आर क्यू के बाएं और चौथा है। प्रैक्टिकली भी समझा देता हूं, ठीक है, और डायरेक्ट भी समझा देता हूं। देखो पी लेफ्ट से 13वां है, मतलब पी के लेफ्ट में कितने बैठे हैं, 12 है ना। क्यू राइट से 9वां है, मतलब क्यू के राइट में कितने बैठे हैं, 8। पी बाएं से 13वां, मतलब पी के लेफ्ट में ही बनाना। कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं, पी लेफ्ट से 13वां कहीं भी 12 लिख देते हैं। ये नहीं है ना भाई, लेफ्ट से है तो लेफ्ट में 12 लिखो, प्रैक्टिकल लाइन तो तभी तो बनेगी, बाएं 12 लिखो, ठीक है। क्यू दाएं से 9वां मतलब 8 बैठे। उसके बाद उसने क्या बोला, आर इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। आर क्यू के बाएं और चौथा है, क्यू के चौथा बायां, क्यू के चौथा बायां, यानी कि बीच में 3 बैठे हैं। अब देखो क्यू के चौथा बायां यानी कि बीच में 3 बैठे हैं। अब उसने पूछा कि पी और आर के बीच में कितने छात्र हैं, यहां पर कितने छात्र आएंगे यदि टोटल दे दिया 40, टोटल 40 दे दिया। अब देखो 12 ये रहा, एक बंदा पी रहा, यहां पर पता नहीं एक्स है, एक बंदा ये रहा, यहां पर 3 रहे, यहां पर क्यू रहा, या क्यू एक बंदा मतलब यहां पर 8 रहा, और टोटल कितना दे रखा है 40। इसी का तो टोटल 40 दिया है,
तो बस तो 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17 और 1 18 और 18 और 8 26, टोटल थे 40। तो x कितना है? 40 में से 26 गए 14, 14 इज द राइट आंसर। बीच में 14 बैठे हैं, ठीक है। या फिर जब एग्जैक्टली बिटवीन नहीं दे रखा, ठीक है, एग्जैक्टली बिटवीन दे रखा, जैसे पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली बिटवीन है, ठीक है, तो जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में मानना है। यहां पर एग्जैक्टली बिटवीन नहीं था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। P की पोजीशन कितनी दे रखी है? 13। Q की पोजीशन कितनी दे रखी है? 9। P लेफ्ट के कितने बाएं हैं? चौथा 4, है ना। ये कितने बन गए? 13 और 9 22, और 22 और 4, एक सेकेंड, 13 और 9 22, और 22 और 4 26। सिंपल। ये टोटल कितने दे रखे हैं? 26। गिवन टोटल कितना? 40। 26, बीच में कितने बैठे हैं? एक सेकंड, बीच में कितने बैठे हैं? 14। खत्म। अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। टोटल 60 दे रखे हैं, ठीक है। 17 स्टूडेंट दे रखे हैं लेफ्ट में, के राइट से 12वां दे रखा है, ठीक है। टी के छठा दे रखा है, छठा दे रखा है, ठीक है। टोटल कितना बन गया? 17 और 12, 17 और 12 29, और 29 और 6 35। गिवन टोटल कितना है? 60। कितने बीच में बैठे हैं? गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए वो ट्रिक बता दी, लेकिन गिवन टोटल अपने टोटल से तो ज्यादा है, तो डायरेक्ट माइनस करना है। उस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हो रहा था, डायरेक्ट माइनस करना है। कितना बन गया? 25। हो गया, खत्म, ठीक। उसके बाद हाँ, ये 2 टाइप है। ये एक ही में मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पहले तो मैंने सोचा था कि 2 अलग अलग क्वेश्चन ले आऊं, फिर मैं कहा एक ही में 2 समझा देता हूं क्या है। एक बार मिनिमम वर्ड यूज करेगा और एक बार नहीं करेगा। न्यूनतम, कम से कम। मिनिमम वर्ड यूज करेगा और नहीं करेगा, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। मान लो मिनिमम वर्ड यूज ना करे, मान लो मिनिमम वर्ड यूज ना करे, लो अलग अलग क्वेश्चन ही बना देता हूं इसका। एक में मैं मिनिमम हटा देता हूं, ठीक है। हाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस रो, मिनिमम हटा देता हूं, ठीक है। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी? न्यूनतम हटा देता हूं, न्यूनतम। मान लो ये न्यूनतम वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, न्यूनतम हटा दिया। अगले क्वेश्चन में न्यूनतम ले लिया, इसमें हटा दिया। क्वेश्चन सेम, लेकिन चीज बदल जाएगी। क्या क्या बदलाव होगा वो समझो। देखो, मैं ये सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं पहले तो, कि रीता इज 15 फ्रॉम लेफ्ट। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। रीता 15वें स्थान पर है, मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 4 छात्र बैठे हैं, दोनों के बीच में 4 छात्र बैठे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए भाई? एक बंदे के लेफ्ट का हमें पता है, दूसरे बंदे का राइट का हमें पता है, दोनों के बीच में हमें पता है, तो आंसर तो हमें पता ही है। लाइन में कितने हैं? लाइन में कितने हैं? 15 और 18 33, और 33 और 4 37। आंसर कितना है? 37, ठीक। 15 और 18 और 4 37। भाई रीता लेफ्ट से 15 स्थान पे 15 स्टूडेंट ये हो गए, मधु दाएं से 18वें स्थान पे 18 छात्र ये हो गए, दोनों के बीच में 4 बैठे हैं 4 ये हो गए। मैक्सिमम वर्ड यूज करे तो भी 37, सिंपल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे तो भी 37। कुल कितने छात्र हैं? 37। आंसर 37। लेकिन अगर पेपर आसान बनाना है
तो क्वेश्चन ये पूछेगा, पेपर टफ बनाना है तो क्वेश्चन ये पूछेगा। इजी और टफ कुछ नहीं होता, थोड़ा सा घुमाते ही टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने क्या किया, मिनिमम हटा दिया, बस न्यूनतम कम से कम छात्र हटा दिया, कम से कम छात्र हटा दिया, बस इसमें कम से कम हटा दिया, आसान बन गया, डायरेक्ट 15 प्लस 18 प्लस 4 आंसर। लेकिन अगर मिनिमम पूछ ले तो, कम से कम पूछ ले तो, मैक्सिमम बच्चे, मिनिमम पूछा क्यों जाता है? क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि बच्चे ये जवाब देंगे, 15 बैठे हैं, 18 बैठे हैं, बीच में 4 बैठे हैं, आंसर 37 करेंगे और पहला ऑप्शन 37 देंगे। लेकिन मिनिमम के केस में, मिनिमम के केस में, कम से कम छात्र के केस में, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, और 2 बंदे रीता और मधु ये ओवरलैप हो गए मिनिमम के केस में। बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और ओवरलैप हो गए। क्या बोला मैंने? बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और, ये माइनस नहीं ये प्लस, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। बीच में मान लो x बैठे हैं, जितना भी बीच में देगा x बैठे हैं, तो x का डबल 2x और 2 बंदे रीता और मधु, जो भी नाम देगा 2 बंदे और, यानी कि 2x + 2 माइनस करना है मिनिमम के केस में। बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल। ये जो बीच में कितने बैठे थे? 4, इसका डबल और 2 बंदे और, ये माइनस कर देना। 4 दूनी 8 और 2 10 माइनस कर देना, मिनिमम आ जाएगा 27, मिनिमम आ जाएगा 27। बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और, मिनिमम आ जाएगा 27। इसको भी प्रैक्टिकल बना के दिखाऊं? या मान गए? मान लो भाई, बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। ठीक, प्रैक्टिकली बना के दिखा देता हूं। देखो, पहले तो पिछले क्वेश्चन को प्रैक्टिकल बनाना होगा। देखो, रीता 15 स्थान पे बैठी थी, मतलब बीच लेफ्ट में 14 है। मधु 18 स्थान पे बैठी थी, मतलब राइट में 17 है, और 4 बंदे बीच में बैठे थे, तो हो गए 37। 14 + 1 रीता 17, नहीं 14 + 1 रीता 15 + 4 + 1 मधु + 17 हो गए 37। ये तो बात होगी मैक्सिमम की। अब बात करते हैं मिनिमम की। ओवरलैप एक बार प्रैक्टिकली बना के दिखा देता हूं, ओवरलैप कैसे होता है। देखो, कम से कम छात्र बैठाने मतलब सीट कम है, सीट कम है और पोजीशन यही रहनी चाहिए। पोजीशन नहीं बदल सकते, पोजीशन यही रहनी चाहिए। एक्चुअल में ओवरलैप के केस में एक्चुअल में ये रीता जो है इन 18 में काउंट हो गई और मधु जो है इन 15 में काउंट हो गई। पिछले केस में तो नहीं हुई थी। रीता जो है उन 18 में काउंट हो गई और मधु जो है उनमें काउंट हो गई। रीता और मधु के बीच में कितने बैठाने? 4 हैं, तो 4 ही तो बैठाने हैं। ठीक है। रीता लेफ्ट से कितना नंबर पे करनी है? 15वें नंबर पे। रीता लेफ्ट से कितने नंबर पे करनी है? 15वें नंबर पे, 15th पे। तो 4 और 1 5 तो बैठे हैं, 4 और 1 5 तो बैठे हैं, 9 बंदे और बैठे हैं, तभी तो 15वें नंबर पे होगी। रीता बाएं से 15वें नंबर पे, 9 और 1 10 और 4 14 15वें नंबर पे। मधु दाएं से कितने नंबर पे है? मधु दाएं से कितने नंबर पे? 18 पे। 18 पे मतलब मधु के राइट में 17 बैठाने। 4 और 1 5 तो बैठे, 4 और 1 5 तो बैठे, मतलब 12 बंदे और बैठेंगे, मतलब 12 बंदे और बैठेंगे। ठीक है। अब देखो, 9 + 1 मधु + 4 बंदे और प्लस रीता + 12
रीता की जगह 1 लिख लेता हूं। रीता 1 ही है ना, प्लस 12। आंसर कितना आया? 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15, 15 और 12 27। कम से कम 27 हुए। एक भी लाइन गलत नहीं हुई, 27 छात्र बैठ गए, 27 सीट के अंदर अंदर बैठ गए। पहली लाइन रीता 15वें नंबर पे, 9 और 1 10 और 4 14 15वें नंबर पे। दूसरी लाइन मधु 18 नंबर पे, 12 और 1 13 और 4 17 18वें नंबर पे। बीच में 4 बैठे, बीच में 4 बैठे, तो कम से कम 27 हुए या 37 हुए? ऑब्वियसली 27 सीट कम हुई। तो कम से कम के केस में ये सब मत करना। बीच में जितने बैठे उसका डबल और 2 बंदे और, बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। आज अपलोड हो जाएंगी, ठीक है? बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। जब कभी भी मिनिमम पूछ ले तो, अगले क्वेश्चन में देखो, मिनिमम पूछ लिया। देखो अगर मिनिमम नहीं पूछता तो आसान सा सवाल है, फिर तो क्या करता मैं? मिनिमम नहीं पूछता तो 16 19 और बीच में 5, क्या करता मैं? 16 प्लस 19 35 हो गए, बीच में 5 40 हो गए। अगर मिनिमम नहीं पूछता तो 40 आंसर दे देता। अगर मैक्सिमम पूछता तो 16 प्लस 19 प्लस 5 बंदे और। बीच में अगर नहीं, मिनिमम कम से कम, न्यूनतम कम से कम नहीं पूछता तो, ठीक है? 16 और 19 35 और 40। अगर उसने मिनिमम पूछ लिया तो बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल, हाँ, बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और। ये माइनस क्यों लिख देता हूं, प्लस आएगा, ये बाहर माइनस लगा दिया। 5 दूनी 10 और 2 12 माइनस कर दो। न्यूनतम मिनिमम कम से कम के केस में सिंपल टोटल किया 40, बीच में 5 बैठे थे उसका डबल 10 प्लस 2 बंदे और 12, 2 बंदे मधु और रीता। 12 माइनस कर दो, 12 माइनस करोगे 28 इज द राइट आंसर। 28 इज द राइट आंसर। कर लोगे मिनिमम के केस को? लो, एक और मिनिमम आ गया। इसमें भी न्यूनतम वर्ड यूज कर दिया, मिनिमम वर्ड यूज कर दिया। तो क्या करेंगे? इसमें टॉप बॉटम दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट दे रखा है, टॉप बॉटम दे रखा है, ठीक है? ठीक है सर, क्या व्हाट्सएप ग्रुप में प्राइवेसी हटा सकते हो? व्हाट्सएप ग्रुप में प्राइवेसी हटाता हूं मैं बीच बीच में, लेकिन हटाया था पहले, फिर बातें ज्यादा करने लग जाते हैं बच्चे, फिर मेरे को प्राइवेसी लगानी पड़ती है, आपस में बातें करने लग जाएंगे, ठीक है? फिर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन देनी है प्राइवेसी लगा देता हूं, वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है बच्चों तक। डाउट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो डाउट के लिए, आरजी विक्रमजीत, वहां पर डाउट डिस्कस कर लो। आरजी विक्रमजीत टेलीग्राम ग्रुप। चलो यहां देखो, दीपक 29th है, राणा 18 नंबर पे है और बीच में 6 बैठे हैं, ठीक है? टोटल हो गए 29 और 18 47 और 6 53। टोटल देख लेना एक बार, टोटल कैलकुलेशन कई बार मिस्टेक हो जाती है, यही ना? 18 और 6 24, हाँ ठीक है 53। चलो, बीच में जितने बंदे बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और, 2 बंदे ये दीपक और राणा, ठीक है? 6 दूनी 12 और 2 14 माइनस कर दो 53 में से, 53 में से 14 माइनस कर दो, 39 इज द राइट आंसर, 39। चलो ये लो, इसमें भी न्यूनतम पूछ लिया, मिनिमम। प्रैक्टिस चल रही है अब तो, एक टाइप पे क्वेश्चन तो एक ही है।
नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे आंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, अदरवाइज मेरे पास डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दिया करो। टेलीग्राम पे तो बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, पुराने स्टूडेंट भी हैं, वो भी कई बार जवाब दे देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, डाउट डिस्कस होते रहते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। अरे अब तो जल्दी जल्दी बता दो। 38 प्लस 29 प्लस 9 बंदे और, ठीक। माइंड में जो बच्चे बाद में देखते हैं ना, मैं उनसे भी पूछ रहा हूं कि अब तो जल्दी जल्दी बता दो। आप अपने मन में बता दो, मैं जब समझाऊंगा वो आंसर सही हुआ तो मेरे मन की आवाज आपके मन तक पहुंच गई और आपके मन की आवाज मेरे मन तक पहुंच गई, बात बराबर। कनेक्शन यही तो है। आप कहीं दूर बैठे हो पाकिस्तान में, मैं यहां बैठा हूं हिंदुस्तान में, ठीक है। कुछ तो पाकिस्तान में भी बैठे होंगे, बांग्लादेश में बैठे होंगे, जहां भी आप बैठे हो पता नहीं, जो भी। 38 प्लस 29 प्लस 9, ये टोटल हो गया भाई, ठीक है। 38 और 29 कितने हो गए? 67, ठीक है। 67 और 9, 67 और 9, 76, टोटल देख लेना 76। उसके बाद बीच में जितने बैठे हैं उसका डबल और 2 बंदे और, 2 बंदे दीपक और राणा। 9 दूनी 18 और 2 20 माइनस करना है। 76 में से 20 गए, 56 इज द राइट आंसर, 56। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, एक ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कुछ भी नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बस गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं। इसमें क्या बोला, इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में राहुल की रैंक 12वीं है और उसकी रैंक नीचे से 48 है। राहुल की रैंक 12वीं है और उसकी रैंक नीचे से 48 है। भाई किसी बंदे का लेफ्ट या राइट, लेफ्ट और राइट दोनों पता है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, या टॉप और बॉटम दोनों पता था, टॉप प्लस बॉटम -1 कर देंगे, तो टोटल तो पता चल जाएगा। भाई राहुल की रैंक टॉप प्लस बॉटम -1, यही तो टोटल आया था, है ना। तो टॉप से कितनी है? 12वीं। नीचे से कितनी है? एक राहुल ने 12वीं रैंक हासिल की एंड ही वाज 48 फ्रॉम बॉटम। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में 48वें नीचे से 48वें स्थान पर थे। 48 48 में नीचे से, यहां नीचे से आएगा, नीचे से स्थान पर थे, तो बॉटम से 48वें नंबर पे थे, ठीक है। -1, यह आ जाएगा टोटल। 12 प्लस 48 60 -1 59 आ गया टोटल। बट लेकिन 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 59 ही हुआ ना, 48 50 60, हाँ ठीक है, -1 है ना। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि 59 तो टोटल हो गया, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन मिलेगा 59, बट 59 टोटल नहीं है, क्योंकि 59 तो जो लिस्ट लगी है वो 59 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है, 59 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है ना। बट उसमें से 4 स्टूडेंट ने एग्जाम ही नहीं दिया। मान लो आप एग्जाम नहीं दो तभी मेरी क्लास में तो हो ना, तो क्लास टोटल तो कुछ और होगा ना, क्लास का टोटल तो कुछ और होगा। ये तो टोटल लिस्ट है, ठीक है, जितने भी पास स्टूडेंट की लिस्ट उन्हीं की लगती है, रैंक उन्हीं की लगती है जो पास होते हैं। फेल स्टूडेंट की कभी लिस्ट नहीं लगती। कभी ऐसा हुआ कि आप फेल हो गए, आपको पता चल गया और आप कॉलेज में भागे जा रहे हो, मेरी रैंक क्या आई, मेरी रैंक क्या आई। क्या फर्क पड़ता है जब फेल हो ही गए, रैंक क्या आई, रैंक आती ही नहीं आपकी, है ना। तो क्लास टोटल तो 59 तो रैंक है टोटल जिनकी लिस्ट लगी। उसके बाद 4 स्टूडेंट ने एग्जाम ही नहीं दिया, तो वो भी तो क्लास में है ना। आप अगर एग्जाम नहीं दोगे तो हो तो मेरी क्लास में। उसके बाद 5 स्टूडेंट फेल भी हो गए। अगर आप फेल भी हो गए तो भी मेरी क्लास में हो तो आप भी क्लास में ना। तो ये 4 और 5 भी ऐड होगा, बस इसमें ये जानना चाह रहा था एग्जामिनर। ये तो
बच्चा भी बता देगा 59। बस ये जानना चाह रहा था, पहला ऑप्शन मिलेगा 59, दूसरा ऑप्शन 4 ऐड करके मिलेगा 63, तीसरा ऑप्शन 5 और ऐड करके मिलेगा 63 और 5 68, यानी कि क्लास टोटल कितना है 68, तीसरा ऑप्शन 68 मिलेगा। ठीक है, बस ये दो चीजें और ऐड करनी थी इसमें। बस इसमें देख लो, राहुल की रैंक 11वीं है प्लस 47वीं है, टॉप प्लस बॉटम -1, उसके बाद 3 स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया और 1 स्टूडेंट फेल हो गया। 3 स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, 1 स्टूडेंट फेल हो गया। 11 + 47 -1 57, 57 और 3 60 और 1 61, 61 इज द टोटल, 61 टोटल जवाब है। क्लियर? एक सेकंड, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चलो अगले का देखो। उसकी रैंक कितनी है 21वीं, बॉटम से कितनी है, नहीं बॉटम से 21वीं है, नीचे से 21वीं है, नीचे से 21वीं है, ऊपर से 11वीं है। पिछले क्वेश्चन में भी हिंदी में ठीक था ना, राहुल की रैंक 11वीं रैंक हासिल की, वह उत्तीर्ण छात्रों में नीचे से 47, हाँ ठीक है, नीचे से दे रखा है। 3 छात्र उपस्थित नहीं थे, 1 छात्र असफल रहा, ठीक है। हाँ, तो 21वीं और नीचे से 21वीं है, ऊपर से कितनी है 11वीं -1, टॉप प्लस बॉटम -1। उसके बाद क्या है, 10 लड़के परीक्षा में शामिल नहीं हुए, वो भी क्लास में है, और 3 स्टूडेंट फेल हो गए, वो भी क्लास में है। भाई क्लास में तो वो भी हैं 3 स्टूडेंट जो फेल हो गए, और क्लास में वो भी हैं जो स्टूडेंट शामिल नहीं हुए, है कि नहीं? ठीक, तो हो गया। बस 21 + 11 32 -1 31 और 10 41 और 3 44। बिल्कुल बच्चों की तरह समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं आता और आपको भी पता है कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, चलो तो ये रैंकिंग के सारे टाइप हमने खत्म कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है इंटरचेंज वाली। ठीक है, इंटरचेंज वाले हमने क्वेश्चन सबसे पहले किए। फिर उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप है वो है शिफ्टिंग की। शिफ्ट, एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट, बाएं से पोजीशन दे रखी है, दाएं से पोजीशन दे रखी है। ठीक है, उसके बाद टॉप और बॉटम अहेड दे रखा, आगे, बिलो दे रखा है, पीछे। ठीक है, वो इससे नीचे है, रैंक में है। ठीक है, उसके बाद आपका मिनिमम का केस आया। ठीक है, एक ओवरलैप का केस आया, गिवन टोटल अपने टोटल से कम रह जाए तो 2 माइनस करने। मिनिमम का केस आया कि मिनिमम के केस में कैसे क्या करेंगे कम से कम छात्रों में। उसके बाद प्रैक्टिकली लाइन बनाने वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए कि ये इसके लेफ्ट में बैठा अतुल, राहुल के लेफ्ट में बैठा है राहुल, अंकित के राइट में बैठा अंकित, संदीप के लेफ्ट में बैठा है, कितनी पोजीशन दे रखी है, उसमें पूरी प्रैक्टिकल लाइन बनानी पड़ती है। उसके बाद ये जो पास होने वाले छात्र हैं इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। होपफुली आप प्रीवियस ईयर करके देखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा। ठीक है, सारे हो जाएंगे 2 मिनट। ठीक है, तो ये रैंकिंग अरेंजमेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर अगले चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। पास्ट क्लास देखते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू। ओम साईं राम।